साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के 9वां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा 76वां संविधान दिवस के अवसर पर कुशीनगर द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि अध्यक्षता माननीय चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, नई दिल्ली। माननीय विश्वनाथ सिंह, पूर्व विधायक फाजिल नगर, माननीय विपिन सिंह, प्रबंधक कोऑपरेटिव बैंक दुधई, माननीय दल सिंगार सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश सचिव, माननीय चंद्रभान यादव, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के साथ साथ अन्य लोग भी शामिल हो उपस्थित रहे। 76वां संविधान दिवस पर स्वागत गीत भी प्रस्तुत किया गया। चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने 3.5% वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का संविधान खतरे में है। आजादी के 76 साल बाद भी ओबीसी जाति आधारित जनगणना नहीं करना शासक जातियों का षड्यंत्र है। संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो संविधान धारा का धारा ही रह जाएगा। वहीं चंद्रभान यादव, राष्ट्रीय किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष, ने बताया कि 21 मई 2021 को साइंटिस्ट माइकल बामसाद के द्वारा डीएनए जांच में पाया गया कि ब्राह्मण विदेशी हैं और उनके घर की महिलाएं मूल निवासी हैं। ऐसा कहते हुए ब्राह्मण जातियों पर खूब जताया विरोध। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी को जन आंदोलन निर्माण निधि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जंगल नौगढ़ा में कुशीनगर में दिया गया। भारत महान मेरा सारे जहान से, भारत महान मेरा सारे जहान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। संविधान सबका अधिकार लिखे सब कथा अभी हमारे वक्ता लोग बता चुके हैं। साथियों, शेड्यूल कास्ट जो 17% है वो जग गया बाबा साहब के बात को समझ के अपना अधिकार पा लिया। आज ये 70वें संविधान दिवस के अवसर पे आए उड़ीसा से आए हमारे भाई विकास पटेल, आरपी अम्बेडकर जी का, श्री राम सुभग जी का और हमारे बड़े भाई अशोक शनिवार जी का मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बाजार में उपस्थित हुए मन क्या है पूरे मुल्क के आपके साथ। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा आज 76वां संविधान दिवस के अवसर पर कुशीनगर में एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज इस फाजिल नगर उद्घाटक माननीय अशोक सिंह सथवार जी, तमाम सम्मानित अतिथि और वक्ता साथी और सामने बैठे और खड़े साथियों, संविधान दिवस के मौके पर हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। तो सबसे पहले आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देना है, क्योंकि अगर आज मैं बोल रहा हूँ और आप लोग कुर्सी लगाकर पूरे इज्जत सम्मान के साथ सुन रहे हैं, तो ये बोलने और सुनने का जो अधिकार है, ये अधिकार आर्टिकल 19 में भारतीय संविधान हमें देता है, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। नहीं तो जिन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती वो बोलने भी नहीं देते और सुनने भी नहीं देते, तो ये अधिकार भी संविधान की वजह से मिला है। तो इसलिए आज हम लोग जो कुछ भी है वो ताकत हमें संविधान ने दिया। ये तो हम संविधान को पढ़ते कम है, संविधान को समझते कम हो रहा है। हमें हमारे हक अधिकार नहीं मिल रहे। तो क्यों नहीं मिल रहे?
विकास पटेल के जानने से नहीं होगा। अगर अकेले विकास पटेल के जानने से हो जाता तो विकास पटेल को यहां आने की जरूरत नहीं होती। अकेले हमारे जानने से, अकेले बाबूजी के जानने से, अकेले आप में से किसी व्यक्ति के जानने से नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा पूरा समाज संविधान को पढ़ ले और समझ ले तो कोई अन्याय अत्याचार हमारे ऊपर नहीं कर सकता, कोई हमारे हक अधिकार नहीं ले सकता है। इसलिए संविधान जानना जरूरी है। हम लोग देश भर में ये अभियान चला रहे हैं कि संविधान में जो हमारे हक अधिकार है वो हक अधिकार हमको मिलने चाहिए, और इसके लिए दिन रात चलने का काम कर रहे हैं। कल मैं उड़ीसा में था, आज आपके यहाँ बहुत लंबा समय है, रात में सोया भी नहीं हो, तो जाग करके यात्रा करके आपके बीच में आने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। अगर आज हमें बोलने को, सुनने को, कुर्सी पर बैठने को, पढ़ने को, लिखने को, नौकरी करने का अधिकार है, धन संपत्ति रखने का अधिकार है, तो हमारे पूर्वजों ने रात रात भर जग करके काम किया है, समाज को जगाने का काम किया है, तब जाकर के ये संविधान बना है, तब ये हक अधिकार मिला है। अगर आज हम इसके महत्व को नहीं, सब में दिक्कत है, मतलब हमको गुमराह करने की कोशिश बार बार करते हैं। गाड़ी चलाने का उनका मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? क्योंकि संविधान क्या कहता है? कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई जन्म से बड़ा नहीं होता है, कोई जन्म से छोटा नहीं होता है। अडानी वोट डालेगा तो 1 वोट गिना जाएगा, अंबानी वोट डालेगा तो 1 वोट गिना जाएगा, नरेंद्र मोदी वोट डालेंगे तो 1 वोट गिना जाएगा, योगी वोट डालेंगे तो 1 वोट गिना जाएगा, और हम आप में से कोई वोट डालेगा तो 1 ही गिना जाएगा, किसी का 2 नहीं गिना जाएगा। ये बराबरी की ताकत संविधान ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और ये कहा कि जब तुम लोगों की ताकत है, संख्या है, इकट्ठा हो जाओ, तुम्हारी संख्या है, ज्यादा संख्या वालों को ही संविधान चलाने का अधिकार है। जिसके साथ ज्यादा संख्या में लोग खड़े हैं वही संविधान चलाता। हम गांव में जाते हैं तो पूछते हैं, माता जी आपका लड़का क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो माता जी क्या कहती है? अरे जो विधाता ने लिखा है वही होगा। तो माता जी सोचती है विधाता ऊपर बैठता है। माता जी क्या सोचती? विधाता ऊपर बैठता है। अरे विधाता ऊपर नहीं बैठता है, विधाता संसद में बैठता है, विधाता विधानसभा में बैठता है। विधाता मतलब विधि बनाने वाला, कानून बनाने वाला। तो कानून बनाने वाला कौन है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, कहा तुम लोग जिसको चुनकर भेजोगे वही कानून बनाने का काम करेगा तुम्हारे लिए। अब अगर वहां अच्छा विधाता भेज दिया तो आपके गांव के पास भी स्कूल खोल दिया, अच्छे मास्टर रख दिए, पढ़ाई ठीक से हो रही है नहीं हो रही उसका निरीक्षण करवाने लगा, समय समय पर टेस्ट करवाने लगा, तो विधाता बदल गया तो आपका बच्चा पढ़ लेगा। तो बाबा साहब ने रिजर्वेशन लिखा है, रिजर्वेशन का अधिकार मिलेगा, नौकरी पाएगा, 1 लाख रुपया महीने की सैलरी पाएगा। आपका विधाता बदल गया, आपकी तकदीर बदल गई, आपका सब कुछ बदल गया। आपका बेटा जो मजदूर बनता वो क्लास 1 का अधिकारी बन गया। तो ये कैसे बन गया? ये संविधान की ताकत की वजह से बन गया। संविधान ने ये ताकत दिया हुआ है हम लोगों को, लेकिन हमको एहसास नहीं है इस ताकत का। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें शासन करती जमात बनने के लिए संघर्ष करना है। किस बात के लिए संघर्ष करना है? शासन करती जमात बनना है। क्योंकि जो शासन में जाता है उसको राशन की कमी नहीं होती। अरे जो शासन में है उसको राशन की कमी है, जो शासन में है उसको राशन की कमी नहीं है। शासन में जाने का अधिकार बाबा साहब ने दे दिया, और वो अधिकार जो लोग हमसे लूट ले रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? हम तुमको राशन दे रहे हैं। राशन देके शासन लूट रहे हैं और हम लुटा रहे हैं। तो हम मूर्ख है कि वो मूर्ख है?
हम मूर्ख है ना, तो हमें समझना पड़ेगा कि वो हमको मूर्ख बना रहे हैं। वो कह रहे हैं आरएसएस बीजेपी वाले, तुम रहो राशन पर, हम रहेंगे शासन पर। जब चाहेंगे बंद कर देंगे। क्या है, दारू का ठेका तो वो खुलवा रहा है।